अक्सर आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे या फिर आपकी नज़र में कभी ऐसे देखे भी होंगे जो आपके आसपास ऐसी घटना हुई है जहाँ पर कोई शख्स अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए खुद जान दे देता है, यानी खुद की बलि चढ़ा देता है। लेकिन आज जो कहानी सामने आई है, जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटनाक्रम में, इस कहानी में, इसे आप प्रेम कहानी समझ लो या फिर सन की आशिक जो होता है, उस सन की आशिक का एक वन साइड लव स्टोरी भी आप कह सकते हो। आज की कहानी में एक लड़का होता है, लड़का का नाम अमित होता है। अमित जो है, एक को प्यार करने लगे थे। अमित की नजर जब पहली बार उस महिला के ऊपर, महिला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं और पेशे से वो टीचर है। वो महिला अमित के गांव में आया करती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए। अमित की नजर जो है अक्सर उस महिला के ऊपर पड़ा करता था, जिसका नाम होता है सध्या। अब सध्या का भी रोज का काम था स्कूल में आना, बच्चों को पढ़ाना, फिर स्कूल से लौट जाना, यानी टाइमिंग एकदम फिक्स है। अमित जो है उस सध्या को देखने के लिए अक्सर उसके वक्त पर, उसके टाइम पर वो रास्ते में, जिस रास्ते से सध्या को आना होता है, जिस रास्ते से सध्या को जाना होता है, उसी रास्ते पे वो खड़ा होता और सध्या की तरफ देखता, मुस्कुराता। सध्या भी कई दिनों तक अमित के ऊपर नजर रखी, जो ये लड़का अक्सर मेरे तरफ देखता है और मैं जब स्कूल से वापस जाती हूँ तभी भी वो रास्ते पे खड़ा रहता है और जब भी मैं आती हूँ तभी भी ये खड़ा रहता है। कुछ तो बात है जो ये बताना चाहता है। अब कुछ दिन यूं बीत जाने के बाद, यही सब सिलसिला होने के बाद, वो अमित जो है अब सध्या के और करीब आने लगे। यानी करीब बोले तो जो दूर से देखा करता था वो अब नजदीक आने आकर देखने लगे, मुस्कुराने लगे। सध्या भी आप उस अमित के तरफ देखकर कभी कभार नजरअंदाज कर देता और कभी कभार वो भी मुस्कुरा दिया करते थे। वही मुस्कुराहट जो है सध्या के लिए उसका जानलेवा होता है, क्योंकि बाद में जाकर उसी अमित ने सध्या के स्कूल में जाकर सध्या को अपनी ये कहानी, ये घटना सोशल मीडिया या फिर मीडिया में आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे प्रिंट आर्टिकल में, उसी सध्या को उसी के स्कूल में जाकर चाकू से गोद गोद कर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ही सेकंड में, 32 सेकंड में 27 बार चाकू से वार किया उस अमित ने सध्या को, जिसके चलते मौके पर ही उस सध्या का मौत हो जाती है। उसके बाद जब कहानी सामने आती है, जो सच्चाई सामने आती है, हर किसी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जो आखिर सध्या का इसमें क्या गलती थी जो अमित ने सध्या को इस तरीके से मौत के घाट उतारा। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग इस वीडियो को मेरा स्टोरी बाय रहमान पर देख रहे हो, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी नाम से जो मेरा इंस्टा आईडी चलता था वो डिसेबल हो चुका है, फिर से मैंने एक इंस्टा आईडी शुरू किया जिसका नाम मैंने रखा स्टोरी बाय रहमान बैकअप। आप जाकर वहाँ पर इंस्टा में सर्च कीजिएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा का लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप क्लिक करके सीधा इंस्टा में जुड़ सकते हो। आप मुझसे बातें कर सकते हो वहाँ पर जाकर मैसेज के जरिए, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बता सकते हो, मेरे बारे में बता सकते हो, या फिर इस घटनाक्रम के बारे में बता सकते हो, जो भी आपका राय है। और हाँ, वीडियो को छोड़ने से पहले, वीडियो से बाहर जाने से पहले आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है हरियाणा प्रदेश का फरीदाबाद का है और ये घटना है महज 5 दिन पहले की बात है। अब ये फरीदाबाद में एक स्कूल है, एक गांव में एक स्कूल है, गांव का नाम होता है कटगांव, और इसी कटगांव में एक स्कूल में सध्या पढ़ाने आया करती थी बच्चों को। सध्या शादीशुदा होता है, सध्या का पति का नाम विक्की होता है, 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन सध्या देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। सध्या जिस स्कूल में पढ़ाया करती थी उस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर हैं, और ये सध्या जो है ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, बड़ी शांत किस्म की थी। बाद में जब पुलिस ने पूछताछ की, जांच की और
पुलिस स्कूल का स्टाफ लोगों से बातचीत की, बाकी टीचरों से बात की, प्रिंसिपल से बात की, तो सारे लोगों ने संध्या के बारे में यही बात बताई, जो संध्या बहुत शांत किस्म का महिला थी और ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं करती थी। बच्चों को पढ़ाना वही उसका फोकस थी, वक्त पर आना, वक्त पर चले जाना, वही उसका रूटीन थी। हाँ, एक बात संध्या के अंदर थी, वो कभी अपना कपड़ा नहीं गिराती थी, क्योंकि वो हमेशा सर ढक के ही रहते थे, चाहे दुपट्टे से हो या फिर जब साड़ी पहनती थी साड़ी के पल्लू से। ये संध्या के बारे में बाद में जाकर पता चला। लेकिन अब बात आती है, संध्या का मौत क्यों हुआ और अमित जो मारा है आखिर क्यों मारा? क्या अमित कोई सनकी था? तो ये कहानी शुरू होती है करीब 1.5 साल हो गई। 1.5 साल पहले संध्या जो कट गांव में स्कूल में पढ़ाने आया करती थी, उसी गांव में रहने वाला था अमित। अमित का जो है रिश्तेदार का जमीन पर वो स्कूल बनी हुई थी, जिस स्कूल में संध्या टीचर थी। तो अमित का नजर पहली बार संध्या के ऊपर पड़ा। अमित ने पता लगवाया तो पता चला उसी के रिश्तेदार का जो स्कूल है, उस स्कूल का टीचर है। अब पहली नजर में जो है अमित संध्या के ऊपर फिदा हो जाता है, उसके रूप का दीवाना हो जाता है। अब ये धीरे धीरे जो दीवानगी एक तरफ अमित की तरफ से बढ़ने लगा। अमित मौका ढूंढने लगा, संध्या से बात करने की कोशिश किया, लेकिन अमित का हिम्मत नहीं हो पाई। कई दिनों तक अमित जो है संध्या के बारे में पता किया, संध्या के घर में कौन कौन है। तो अमित को पूरी बात पता चला, जो संध्या जो है शादीशुदा है, पति का नाम पिकी होता है, एक कंपनी में काम करता है और उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन फिर भी अमित जो है संध्या का पीछा करना, संध्या को ताकना नहीं छोड़ा था। कुछ दिन जाने के बाद ही संध्या को पता लग गया, जो ये लड़का, नाम भी नहीं पता था संध्या को अमित के बारे में, ये लड़का मुझे देखने के लिए यहीं खड़ा रहता है, क्योंकि इत्तेफाक से 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, लेकिन लगातार कंटिन्यू संध्या के जिस टाइम आना होता है, जिस टाइम जाना होता है, उसी जगह पर खड़े होकर टिकटिकाई लगाकर देखना संध्या को समझने में देर नहीं लगी। संध्या कुछ दिनों तक नजरअंदाज किया और आखिरकार संध्या भी अब उस अमित के ऊपर नजर रखने लगे और देखने लगे। तो जब नजर गिरती, अमित मुस्कुराता, लेकिन बात नहीं करता था, क्योंकि उसका हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। कुछ समय और बीत जाने के बाद अमित ने आखिरकार एक प्लान रचा। उस प्लान के तहत अमित स्कूल में जाता है। रिश्तेदार का जमीन पर स्कूल बना हुआ है। जाकर स्कूल में संध्या से डायरेक्ट बात करता है। कहता है, जी देखो, ये जो स्कूल है ना, ये मेरे रिश्तेदार के जमीन पर बनी हुई है, मैं उसका भतीजा लगता हूँ, यानी वो मेरे चाचा है और मैं उनका भतीजा लगता हूँ। ये बात कहकर संध्या से बातचीत करना शुरू किया। संध्या पहले से ही उसे जानते थे, जानना बोले तो वही जो संध्या को घूरते थे। संध्या ने भी सोच लिया, अरे ये तो मुझे बात करने के लिए बस ये सारी बातें कर रहे हैं, चलो ठीक है, बात करने में क्या हर्ज है, अगर ये सब कुछ बता रहे। संध्या ने भी हंस कर जवाब दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे मुझे भी, मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बार बार घूरते हो, आप मेरे आने का इंतजार करते हो, जाने का इंतजार करते हो, कोई बात है क्या? ये सारी मीठी मीठी बात एक टीचर होने के नाते जिस हिसाब से बच्चों से पेश आते हैं, वैसे ही अमित से वो पेश आ रही। अमित कुछ कहता नहीं, अमित बहुत खुश हो जाता है संध्या जब उससे बात करता है। अब जो है अमित का सीना चौड़ा हो जाता है। अमित को लगा वो जो कुछ सोच रहा है वो शायद संध्या भी सोच रही है। अमित आप उस संध्या का दीवाना हो जाता है, यानी एक तरफ प्यार का दीवाना। वो अब संध्या को परेशान करने लगा। परेशान इसलिए करने लगा, आप संध्या को लग गया जो ये तो मेरा पीछा करने लगे। कुछ दिनों तक तो खड़े होकर देखने लगे। जब बात हो गई, अब वो संध्या के पीछे जाना, संध्या को जबरदस्ती बात करने की कोशिश किया। श्रद्धा बात नहीं करना चाहती थी, रास्ते पे या फिर कहीं भी जगह पे, किसी भी जगह पे उससे बात नहीं करना चाहती, श्रद्धा समझ गई थी जो ये मेरा पीछा करता है, ये मुझे बदनाम कर देंगे, तो इससे ना बात करना बेटर है, तो बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन अमित अक्सर पीछा करता, बातें करता, ताना कसता। वही सब बातें जो है संध्या ने अपने परिवार को सुनाया, अपने मायके वाले को सुनाया, क्योंकि अपने ससुराल वाले को इसलिए नहीं सुनाया, उसे लगा ऐसा ना हो ससुराल वाले गलत सोच लें और मुझे ही बदनामी देने लगे, तो इसीलिए वो अपने मायके वाले को सबसे पहले बताया। मायके वाले ने समझाया, जो देखो बेटा, अब यहाँ बात करके कोई मतलब नहीं, तुम अपने पति को बताओ या फिर तुम अपने ससुराल वाले को ये बात सुनाओ।
जब घर वाले ने हौसला दिया, सद्या के माँ बाप, सद्या के परिवार के लोग, तो सद्या ने अपने पति को इस पूरी बात को बताया और ससुराल वाले को भी ये पूरी बात पता चली। उसके बाद बिक्की जो है उस अमित से बातचीत करता है, लेकिन अमित कहाँ मानने वाला था। अमित तो बस सनकी बन चुका था। अमित सद्या को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अमित किसी का बात नहीं सुनता। 2-4 बातें होते होते पूरा उस गांव में ढिंढोरा पीट गया अमित और सद्या को लेकर। आखिरकार उस गांव में एक पंचायत बैठती, सार्वजनिक हो चुका था ये पूरी बात। सद्या के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, टीचर होकर उसके ऊपर ये सब लंचन, ये सब बदनामी। तो एक पंचायत बैठते, पंचायत में अमित से पूछा जाता है, तो अमित ने अपना जो भी था सच्चाई वो स्वीकार करते और कहते हैं ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो जो मुझसे गलती हुई, हाँ मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ। हाथ जोड़कर सद्या से उस भरी पंचायत में माफी मांगा। सबको लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उस माफीनामा के बाद भी सद्या के पीछा करना, जिस तरीके से वो पेश आता था, और ज्यादा कर दिया था। आखिरकार दोबारा पंचायत बैठती है। जब दोबारा पंचायत बैठती, दोबारा माफी मांगता है। पंचायत वाले ने भी गुस्सा किया अमित के ऊपर। अब सद्या के परिवार एक फैसला कर लेते हैं, सद्या को उस स्कूल से छुड़वा लेते, जो तुम्हें वहां टीचरिंग करने की कोई जरूरत नहीं। सद्या को उस कट गांव से दूसरा एक गांव होता है जिसका नाम होता है सिक्रोना गांव। उस सिक्रोना गांव में एक स्कूल है, वहां पर जाकर बातचीत किया। सद्या की नौकरी उस सिक्रोना गांव में लग जाती है। वहां पर अब वो बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। सद्या जाते वक्त उसके पास मोबाइल नहीं रहती थी, वो अपने पास मोबाइल नहीं रखते थे। उसका काम था स्कूल में जाना, पढ़ाना, फिर घर आ जाना। वही करने लगे दूसरा स्कूल में भी, सिक्रोना गांव में। लेकिन अमिताभ बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, सद्या से मुलाकात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सद्या स्कूल ही छोड़ दिया था। एक जरिया था, उसे देखता था, उसे बातचीत करने की कोशिश करता था, वो भी बंद हो चुकी थी। अमित ने पता लगवा लिया, जैसे सिक्रोना गांव में जो स्कूल है वहां पर सद्या जाती है पढ़ाने के लिए। अमित ने अब एक नया चाल चला। उस चाल में बहुत मतलब ऐसा फैसला था जिसे सुनने के बाद ही किसी का भी होश उठ सकता है। अमित ने फैसला कर चुका था, जो सद्या अब मेरा पीछा छुड़ाकर जाना चाहती है, तो सद्या को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो खुद से यह फैसला करते हैं। उसके बाद एक चाकू ऑर्डर करता है। उस चाकू को जब मंगवाते हैं, वो अपने पास रख लेते और मौके की तलाश करने लगते हैं। फिर मौका आती है। जब मौका आती है, उससे पहले वो कई मर्तबा रेकी कर चुका था। पूरी प्लानिंग के तहत वो उस दिन निकला था जिस दिन सद्या को मारना था। अपने पास चाकू रख लिया। स्कूल में जाते हैं। जाने के बाद उसका चेहरे पर मास्क थी। वहां के स्कूल के स्टाफ को जाकर कहते हैं, जो मुझे मेरी बीबी सद्या जो टीचर है उससे मिलना है, उसे जरा बाहर भेज दो। जो स्कूल का स्टाफ होते हैं उनको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अक्सर सद्या का पति जो है स्कूल में जाया करता था। क्योंकि जो सद्या का पति विकी होता है, कभी सद्या के लिए लंच पहुंचाना, लंच बॉक्स पहुंचाते, कभी घर की चाबी पहुंचाते, या फिर कुछ और काम के लिए सद्या का पति विकी जो है अक्सर उस स्कूल में आना जाना था। लेकिन ये अमित जो है मास्क पहना हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई शख्स मास्क पहन के किसी महिला को बुलाने गया पति कहकर, हालांकि वो जिस व्यक्ति को कह रहा है जो मेरा पत्नी है, उसने जरा भी नहीं सोचा, सीधा इस बात को सुनने के बाद अंदर गया और सद्या को बुलाकर लेकर आए। इसके पीछे का रीजन है कि जो मास्क पहने हुए व्यक्ति था अमित, सिर्फ अमित अकेला मास्क नहीं पहन रहा था। उस एरिया में, उस इलाका में जहां पर स्कूल था सिक्रोना गांव में, सड़कों में सड़क पर काम चल रहा था और धूल मिट्टी उड़ रहा था और धूप भी थी, यानी गर्मी थी। तो लोग जो है, अक्सर लोग उस रास्ते से आवाजाही करने वाले या फिर स्कूल के बच्चे लोग, बाकी और टीचर लोग उस रास्ते से आना होता है। इसीलिए अक्सर लोग जो है इस धूल मिट्टी से बचने के लिए चेहरा छुपाते, चेहरा ढकते, चाहे दुपट्टे से हो या फिर मास्क पहनना हो, इस तरीके से आता है। इसीलिए उस स्कूल के स्टाफ को जरा भी शक नहीं हुआ जो अभी क्यों मास्क पहना हुआ है, क्योंकि उस इलाका में अक्सर लोग पहन रहे हैं। स्टाफ को पता चला, स्टाफ ने जाकर सद्या मैडम को बताया, जो आपका पति आए हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। ऐसे ही वो अक्सर जाते थे विकी। लेकिन अमित ने पूरा रेकी करने के बाद ये सब कुछ पता लगवाया, जो विकी अक्सर आता है और उसके बाद सद्या बाहर आती है। और उसी का फायदा उठाकर अमित जो है, जब सद्या अमित के पास पहुंचते हैं
संध्या को भी पता नहीं थी जो उनका पति है क्या कोई और है। पति का नाम सुनकर बाहर आ गया। जैसे ही अमित के बिल्कुल करीब पहुंचता है, अमित उस संध्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब तक संध्या कुछ समझ पाती, इतने में वो चाकू निकालते हैं और ताबड़तोड़, सोचिए 32 सेकंड में 27 बार चाकू गोदना कोई मामूली बात नहीं होती। पुलिस भी हैरान हो जाते हैं। जो 32 सेकंड में 27 बार चाकू गोदना, और चाकू गोद गोद कर मौके बर्दात पर चाकू गोद गोद कर उसी जगह पर उस संध्या को तड़पा तड़पा कर मार डालते हो। तड़प तड़प कर उसकी जान निकल जाती है। हालांकि संध्या चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब बात आती है जब वो चीखती है, चिल्लाती है और 27 बार चाकू मारा जा रहा था, बाकी लोग कहाँ थे? लोग आते हैं। सबसे पहले जिनको चीख की आवाज सुनाई दिया वो व्यक्ति दौड़ कर आते हैं, लेकिन अमित के आगे पहुंच नहीं पाते। वो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमित जो है उसी चाकू को उठाते और डराते, अगर आगे बढ़ने की कोशिश किया तो इसी चाकू से तुझे भी मार डालूंगा, हट जा यहाँ से। और उसके बाद उस संध्या को इतनी बार चाकू गोदने के बाद उसकी मौत के घाट उतर देते हैं। फिर वहां से वो फरार हो जाते हैं। फिर बाद में पुलिस को खबर देती है, पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है और ये पूरा सच्चाई सामने आती है। अमित को 2 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया गया था और पूरा ये हकीकत के बारे में, ये जो पंचायत बैठना, अमित का पीछा करना, पूरा गांव वाले को पता थी। और जब अमित से पूछा गया, अमित ने बताया हाँ, क्योंकि मैं संध्या को पाने के लिए खुद को मिटाने के लिए तैयार था। जब वो मुझे नहीं मिली तो मैं उसे ही मिटा डाला। सोचिए कैसे सनकी होगा। कोई अगर किसी को सच्चे दिल से प्यार करता है, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर कोई आम लड़की हो, अगर आप किसी को प्यार करते हो, अगर वो आपका किसी भी वजह से नहीं बनती या आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में उसकी एंट्री नहीं होती, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो आप उसका जान ले लो। इसे प्यार नहीं कहते, बल्कि आपको तो दुआ देनी चाहिए। आप जिसे प्यार करते हो उसकी जिंदगी के लिए आपको दुआई देनी चाहिए, उसकी खुशहाली के लिए दुआई देनी चाहिए, ना कि उससे नफरत करना, ना कि उसकी जान ले लेना। मैं तो इतना मानता हूँ भाई, अगर आप किसी को सच्चा दिल से प्यार करते हो, सच्चा दिल से चाहते हो, तो उसके लिए हमेशा आपके होठों से दुआ ही निकलनी चाहिए और उसकी खुशी के लिए हमेशा दुआ निकलनी चाहिए। जहां पर भी हो, जैसे भी हो, खुश हो, वही दुआ करना चाहिए। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।